तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई थिंक अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज CLF थीसिस क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्ज़ाम। तो मैं आपका इस एग्ज़ाम में गाइड रहूँगा और आपको मेरे से ही क्यों गाइडेंस लेनी, बिकॉज़ मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है अभी कुछ दिनों पहले। और मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन पे। ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट है और मैंने इसको क्लियर करा है विद इन 6 मंथ्स में। और ये मेरी क्लाउड जर्नी थी जिसमें मैंने एक एक टॉपिक को डीप डाइव करा है और कैसे उसके इंजन रन करते हैं वो भी देखा है। पर मैं आपको बेसिकली इतना बता दूंगा जिससे आप एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स ले आओगे। और एट द एंड मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा से आपका एग्ज़ाम चुटकियों में क्लियर हो जाएगा, जो मेरे को बहुत बाद में जाके पता चली थी जब मैं एग्ज़ाम देने जा ही रहा था बस। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम इसको एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और हम इसमें खाली थियोरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे चीज़ों की। और मतलब जैसे इंजन्स रन करवाते हैं वो नहीं रन करवाएंगे, खाली जितना एग्ज़ाम में आएगा लिमिटेड सिलेबस हम वही देखेंगे। और इसके अलावा मैं आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स बता देता हूँ, मतलब जो इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कि सबसे पहले इस एग्ज़ाम का कोड, जो कि आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो उसमें रिक्वायर्ड होगा। अलोंग विद ये जो है $100 का एग्ज़ाम है। तो हमें तो कॉलेज की तरफ से $50 ऑफ मिल गया था, क्योंकि हमारे कॉलेज में था AWS का, मतलब कुछ ऐसे सीन क्लासेस व्लासेस चलती थी। पर आप अपने कॉलेज में पूछ लेना अगर जो 50% ऑफ करवा पाएँ तो। इसकी ड्यूरेशन जो रहेगी वो 90 मिनट्स की रहेगी। और उसके अलावा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वो रहेंगे 65। तो ये 65 भी मैं ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ। 50 क्वेश्चंस तो जो होते हैं वो तो जो पूछे जाते हैं वो हर बार पूछे जाते हैं। उसके अलावा 15 जो है न्यू क्वेश्चंस होते हैं, जो कि रैंडमली हर बार चेंजेस होते हैं उसमें। मतलब वो आपको हर बार नए क्वेश्चंस बना के जब वो देते हैं, और वो मतलब हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं इन क्वेश्चंस का कि कितने बच्चे आंसर देंगे, उस हिसाब से वो अपने एग्ज़ाम में ऐड करते हैं। तो इसका पासिंग स्कोर रहेगा 70%। 700 मार्क्स लाने हैं आपको 1000 में से। और उसके बाद अलावा एग्ज़ाम फॉर्मेट जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको बिल्कुल मतलब फ़िक्र करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर जो आप इसको पढ़ोगे मतलब 2 से 3 हफ़्ते लगातार, तो आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर दोगे। और मैंने ये देखा है कि जैसे मैंने जो पढ़ा था वो स्टीफ़न से पढ़ा था, और स्टीफ़न मार्ले का कोर्स इंग्लिश में था। तो मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ें तो सर के ऊपर से जा रही थी। ऐसी बात नहीं है मेरे को इंग्लिश नहीं आती अच्छे से, आई कैन स्पीक वेल इन इंग्लिश। बट उनका हमारा एसेंट थोड़ा अलग है, और उनको जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मतलब ये मान लो कि हमें नींद सी आती है जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। और अलोंग विद अगर जो आप मेरे कोर्स को पढ़ते हो तो एक तो पहली बात है कि हिंदी टू हिंदी इंटरेक्शन है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने की समझने में। अलोंग विद इस जर्नी में मैं आपको बिल्कुल अपना मतलब कोड जो चीज़ करनी चाहिए वही बताऊंगा, बिल्कुल मेन मेन। कैसे मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर करा, कैसे आप लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो और मेरे से भी ज़्यादा एफिशिएंटली क्लियर कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे इस एग्ज़ाम में। तो बेसिकली लेट्स स्टार्टेड। तो अब हम टेबल ऑफ कंटेंट देख लेंगे। वैसे तो AWS में 2200 प्लस सर्विसेज हैं, पर हम इस एग्ज़ाम में ओनली 35 पढ़ेंगे। 35 इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि 35 ही जो है वो एग्ज़ाम में मेनली पूछी जाती हैं। उसके अलावा अगर जो आप ज़्यादा इधर उधर मतलब ज़्यादा पढ़ना चाहोगे तो आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। पर जो मैं पढ़ाऊँगा इस एग्ज़ाम में के लिए वो ओनली 35 सर्विसेज पढ़ाऊँगा, और ये 35 सर्विसेज इनफ होंगी जो आपको एग्ज़ाम में नीडेड होंगी। इसके अलावा देखते हैं टॉपिक कौन कौन से हम कवर करेंगे। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सबसे पहले है क्लाउड कंप्यूटिंग। और उसके बाद ये होता है IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। किस किस को आप एक्सेस देना चाहते हो, ग्रांट करना चाहते हो। उसके अलावा EC2 ये इंजन होता है। EC2 इंस्टेंस स्टोरेज। उसके बाद लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स। Amazon S3 databases and analytics. Other compute services, deploying and managing infrastructure at scale, global infrastructure, cloud integration.
तो हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अलोंग विद हम ये टॉपिक्स भी हैं जैसे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इंटीग्रेशन, क्लाउड मॉनिटरिंग, AWS VPC, सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंसेस, इसके अलावा मशीन लर्निंग, अकाउंट मैनेजमेंट, बिलिंग सपोर्ट, और उसके अलावा AWS आर्किटेक्चर एंड इकोसिस्टम। ये आपको बहुत से कोर्सेज में नहीं मिलेगा, पर ये मैं बताता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप 2025 में पेपर दोगे अपना, तो मोस्टली क्वेश्चंस इससे ही आएंगे, इस वाले टॉपिक से, आर्किटेक्चर एंड इकोसिस्टम। तो व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ डिलीवरी ऑफ वेरियस सर्विसेज over the internet, including storage, processing power, databases, networking, software, and analytics. Instead of owning and maintaining physical data centers or servers, companies and individuals can access computing resources on demand from cloud providers like AWS, Google Cloud, and Microsoft Azure. So we can understand this. तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि इस डेफिनेशन में लिखा है कि हम वेरियस सर्विसेज कि अगर जो हमें ज़रूरत हो, जैसे डाटाबेस की ज़रूरत हो, स्टोरेज की ज़रूरत हो, या किसी एनालिटिक्स टूल की ज़रूरत हो, कंप्यूटेशंस कुछ करने हो, तो हम क्लाउड की हेल्प ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ ओनिंग आवर सर्वर्स, मतलब खुद के सर्वर्स ख़रीदने की जगह हम क्लाउड से सर्विसेज एज अ सर्वर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, तो खुद से ही हम सर्विसेज ले सकते हैं, ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं है बीच में। आप सर्वर से बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन से अपनी मशीन से ले सकते हैं जितनी आपको चाहिए। रोड नेटवर्क एक्सेस, मतलब आप इसको किसी भी चीज़ पे एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स पे, डेस्कटॉप पे, और अपने फ़ोन्स में। और उसके अलावा रिसोर्स पूलिंग, ये आप इससे देख सकते हैं कि रिसोर्स आर डायनामिकली असाइंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड, मतलब जितने रिसोर्सेज नीडेड होंगे उतने एज अ डिमांड जैसे बढ़ेगी उनको सर्व हो जाएंगे। स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, तो कस्टमर स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हैं अपने चीज़ों को, जैसे कि उनकी चेंजिंग डिमांड होंगी। के बाद measured services, pay as you go, user pay only what they consume, often built on per up, per second, per minute और पर आवर बेसिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पे एज यू गो, मतलब क्लाउड में ऐसा होता है कि जितनी आप सर्विसेज यूज़ करोगे उतना ही आपका बिल आएगा, उतना ही आपको पे करना होगा। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि क्लाउड में सर्विसेज आपको कैसे मिलती, तो आप बताओगे कि हमें सर्विस पे एज यू गो मॉडल पे मिलती। के अलावा टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज तीन चीज़ों से मिलती हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में खाली ये एक वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग मिलती है आपको। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ऑफर करता है बहुत हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर टूल्स, और उसके अलावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपको नाम से पता चल रहा होगा कि मतलब कोई सब्सक्रिप्शन बेसिस पे कुछ चीज़ आपको मिल रही है। तो इसके एग्जांपल्स भी लिखे हैं इसके आगे मैंने, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में